नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। क्या आपको बार बार धोखा मिलता है? क्या आपको ये डर रहता है कि सामने वाला कहीं आपको धोखा ना दे दे? क्या आप हर धोखे से खुद को बचाना चाहते हैं? तो आज आपको हर धोखे से बचाने का काम गुरु मंत्र करेगा। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी खुश बख्शे, सुख बख्शे। धोखा कहीं भी मिल सकता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का, लेकिन आपके साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो। आज इसी पर ही हम बात करेंगे। सबसे पहले आज के विषय जान लेते हैं। क्या आपकी कुंडली में भी धोखा मिलने वाले योग हैं? पति पत्नी को एक दूसरे पर क्यों नहीं होता है विश्वास? दोस्त और रिश्तेदार कब और क्यों देते हैं धोखा? धोखा मिलने से पहले आपको कैसे पता चल जाएगा? हम आपको बता दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए, गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए, आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुजी, धोखा हर किसी को मिलता है, बस रूप अलग अलग होते हैं। किसी को किसी तरह का धोखा मिलता है, किसी को किसी तरह का। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनको प्यार में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है, ये क्यों होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध और शनि ये दोनों खराब अवस्था के अंदर हो तो छोटी उम्र के अंदर बच्चे की विपरीत लिंगी के प्रति अट्रैक्शन बनती भी है और कई लोग इसमें ज्यादातर इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन बुध और शनि खराब होने की वजह से उनके अंदर सहनशीलता की भी कमी होती है और दूर अंदेशी की कमी होती है। कहने का मतलब दूर तक सोचना और किसी भी चीज को परखना, इनके अंदर ये ताकत की कमजोरी होती है। और जब ये कमजोरी होती है तो ये बुध और शनि के मेल से इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और ऐसे में इंसान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और बिना ये देखे कि सामने वाले का कर्म क्या है, किस तरह की उसकी नेचर है और क्या कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध और शनि के साथ में मंगल भी खराब हो जाए तो ऐसे लोगों को उनका जो साथी है या जिसे प्यार करते हैं या उनका जो दोस्त है उनको वो गलत रास्ते तक पे भी ले जाता है और फिर अपने अनुसार चलाता है और जो वो कहता है वही उसको करना भी पड़ता है। लेकिन सामने वाला सेल्फिश अगर मिल गया बेटा तो कहीं पर भी मझधार में वो छोड़ देगा। इसके अंदर सामने वाला, उसको तो परमात्मा ने वो गुण दिया है कि वो दूसरों को इस्तेमाल करे, लेकिन अपने अंदर ये खासियत ना होने की वजह से कि हम दूसरे को पहचान पाए, बेटा ऐसे में धोखा ही मिलता है। और ऐसा सिर्फ प्यार में नहीं होता, ऐसे में अगर लड़का लड़के का दोस्त है तब भी ये हालात हो सकते हैं और लड़की लड़की की दोस्त है तब भी ये हालात हो सकते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? जिस परिवार के अंदर पिता उसके सुखों में कमी रही हो या पिता को ऐब लगे हो या पिता पूरी तरह से जिंदगी के अंदर कामयाब ना रहे हो और उनके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो या स्वभाव बहुत ही बुरा हो, समझ गए, लेकिन अल्टीमेटली घर के अंदर बहुत ज्यादा समृद्धि के योग ना हो, ऐसे बच्चों को प्यार में धोखा मिलने के पूरे आसार होते हैं। उसका कारण ये होता है, बच्चे की जन्म कुंडली के साथ पांचवें घर के साथ में किसी न किसी रूप में खराब मंगल या खराब शनि का संबंध होता है। और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा बच्चा आंख बंद करके सामने वाले पे भरोसा करता है और धोखा खाता है। और इन बच्चों की एक और खासियत, जब वो इस तरह के हालात में होते हैं तो तब वो बहुत मेहनत अगर करे तो ही पढ़ाई के अंदर कामयाब हो पाते हैं। अगर बहुत मेहनत की उनके अंदर आदत ना हो और आलस छा जाए उनके अंदर तो बेटा उनके लिए खराबी के हालात उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। वो पढ़ाई लिखाई में भी कामयाब नहीं हो पाते या करके भी उनको अस्थिरता ही मिलती है। और ऐसे बच्चे बहुत इमोशनल भी होते हैं। फिर तीसरी बात, ऐसे लोगों में एक अलग प्रकार की ईगो होती है और दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। ये ईगो और दिखावे की जिंदगी का जो कॉम्बिनेशन है ये भी इनको ऊपरी दुनिया में रखता है और गहराई की जिंदगी के अंदर नहीं ले जाने देता, जिसकी वजह से इनके अंदर भी, अपने अंदर भी स्वभाव के अंदर कुछ ऐसी कमियां पैदा होती हैं जिसके कारण ये
सामने वाले के ऊपर अपना वो प्रभाव नहीं जमा पाते जो कि सामने वाला इन पे जमा देता है। तो बेटा ऐसी अवस्था में खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर घर पे समृद्धि के योग कमजोर हैं और रुपए पैसे की कमी रही है, पिता का स्वभाव खराब रहा है या किसी भी रूप में पिता के सुख अगर कमजोर रहे हैं, तो आपको सचेत रहना चाहिए। आपके दोस्त या जिनसे आप प्यार करने लगे हैं वो किसी न किसी रूप में आपको धोखा जरूर देंगे। तो हमारे जो भी दर्शक इस समय गुरु मंत्र देख रहे हैं उनको पता तो चल गया होगा कि क्या लक्षण होते हैं कि आपको पता चल सके कि आपको प्यार में धोखा मिलेगा। गुरुजी, जिनको प्यार में धोखा मिलेगा या मिलने वाला है, जैसा कि आपने कहा कुंडली में योग होते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं? जो किशोरावस्था होती है इसके अंदर शनि, मंगल और बुध, इनका इलाज अगर आप करके चलते हो तो मतलब यही नहीं आपको कभी भी बुरे फलों की प्राप्ति हो। इसके लिए करना क्या है? अगर घर की समृद्धि खराब है, मैं पहले बता चुका हूं, और पिता के सुख में अगर दिक्कत रही है तो सबसे पहले शनि का उपाय जरूर करो। और शनि आपकी कुंडली में किसी भी अवस्था में बैठा हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं। उसका उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम आपने मंदिर लेके जाने हैं और वहां जाकर के रख के परमात्मा के सामने प्रणाम करना है। किसी भी मंदिर में लेके जा सकते हो और वापस आते हुए उसमें से 4 वापस उठा के घर पे लेके आने और उनको लोहे के डिब्बे में डालना शुरू कर दो या टिन के डिब्बे में डाल दो और उनको बादामों को डाल के उनको अंधेरी जगह पे रखना जहां सूरज की रोशनी सीधी ना पड़ती हो। लेकिन इस दौरान कोई भी उस डिब्बे में से बादाम निकाल के खा ना ले, इस चीज का खास ध्यान रखना। अगर वो किसी ने खा लिए तो आपको दोबारा से ये 43 दिन का उपाय करना पड़ेगा और जब 1 साल हो जाए तो बहते पानी के अंदर जाकर के वो बादाम भी बहा दीजिए और डिब्बा भी वहीं कहीं फेंक आइए। पहला उपाय तो ये। और दूसरा उपाय बेटा, हर मंगलवार को मिठाई बांटो और अगर हो सके तो बर्फी की मिठाई बांटना। अगर ये आप उपाय करते हो बेटा तो इसके साथ में धोखा खाने के सारे हालात खत्म हो जाएंगे। आपकी बुद्धि आपके काम आएगी और जो कंसंट्रेशन नहीं है और जो जिंदगी के अंदर मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल रही, उन सब में भी सुख मिलेंगे और पिता की तरफ से भी आप सबको सुख मिलेंगे। बस शर्त एक है कि काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने। अगर पूरे काले और नीले रंग के कपड़े तुम पहनते हो तो फिर उपाय करने के बावजूद भी धोखा आपको मिलता रहेगा। इसलिए इस चीज का ख्याल रखो और ये उपाय करो। देखो परमात्मा की दया से निर्विघ्न जिंदगी चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। गुरुजी, जिनकी शादी हो जाती है वो एक शादी के बंधन में, एक रिलेशनशिप में बन जाते हैं, उसमें भी पति कभी पत्नी को धोखे देते हैं या फिर पत्नी पति को धोखा देती है, क्या वो भी कुंडली में योग होते हैं जिससे पता चल सके कि हमारा जीवन साथी हमें धोखा देगा? बिल्कुल सत्य है बेटा। और ये जन्म कुंडली के अंदर पहले से ही लिखा हुआ होता है कि आपके जीवन के अंदर धोखा है, चाहे जीवन साथी की तरफ से या आपने स्वयं देना हो, ये साफ तौर पे लिखा हुआ होता है। और इसके लिए आप बड़े आराम से बेटा अपनी जन्म कुंडली चेक कर सकते हो टेल माई लक में, ठीक है। आप उसके अंदर अपनी डिटेल डाल के उसके अंदर कर सकते हो। लेकिन इसके हालात क्या बनते हैं मैं आपको वो भी बताता हूं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु का संबंध किसी भी तरह के साथ शुक्र के साथ हो जाए या जन्म कुंडली के अंदर बुध का संबंध बृहस्पति के घरों के साथ में हो जाए, तो बेटा ऐसे में अपने आप वो हालात बनते हैं कि जिसके अंदर जीवन साथी से धोखा मिलता है या इंसान स्वयं देता है। इसके हालात क्या होते हैं बेटा? जिसको कभी भी किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं होता, ऐसे लोग स्वयं धोखा देते भी हैं और खाते भी हैं। और औरतों की कुंडली के अंदर अगर बुध का संबंध 9वें घर से, जन्म कुंडली के 9वें घर से हो जाए तो ये चांसेस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। या राहु 7वें स्थान का हो और बुध खराब अवस्था के अंदर हो, खराब घर के अंदर हो, तब भी ये हालात बहुत बुरी तरह से बनते हैं। लेकिन इसके हालात क्या बनते हैं? ऐसे लोग अपने आप में ज्यादा डूबे रहते हैं, वो चाहे अपने मायके के घर में हो या ससुराल के घर में हो, वहां पर वो जो भी बात करेंगे दिखावे की बात करेंगे, लेकिन जनरली वो चुप रहेंगे, अपने आप में गुमसुम रहेंगे। बेटा ये वाले जो हालात पैदा करते हैं ये बुध और बृहस्पति का मेल करता है और राहु का संबंध हो बीच में तब करता है। फिर एक तीसरा और योग होता है और वो होता है सूर्य शुक्र का मेल या मंगल शुक्र का मेल, लेकिन मंगल खराब अवस्था में। इन लोगों का बहुत जल्दी जल्दी अपने जीवन साथी के साथ में झगड़ा होता है और रोज छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़े बनते हैं। और इसके अंदर खास तौर पे शादी के बाद इमीडिएटली अगर
जीवन साथी का काम खराब हो गया हो या अपनी नौकरी छूट गई हो, तब बेटा हालात ये ज्यादा बन सकते हैं। इसमें छोटी से नहीं कहा जाता। इसके अंदर एक चीज और मैं बता दूं बेटा, अगर जीवन साथी गांव के साथ संबंध रखने वाला और अपनी रिश्तेदारी के अंदर पूरी तरह से रचा बसा इंसान हो, तो ये धोखे के योग होते हुए भी धोखा नहीं होता। समझे? कहने का मतलब ऐसा इंसान अपने संस्कारों में बंधा हुआ धोखा नहीं देता। समझे? लेकिन अगर शहरी माहौल में अपनी रिश्तेदारी से टोटली दूर और नए नए दोस्तों के अंदर अगर चला जाता है, तब ये योग बहुत जल्दी काम करते हैं और फिर हालात खराब होते हैं। तो इसीलिए यहां पर बेटा बुध को और मंगल को ठीक करना बेहद जरूरी है, और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो शादीशुदा जिंदगी के अंदर धोखे के हालात बनते हैं। जीवन साथी रहते एक छत के नीचे हैं, लेकिन मन नहीं मिल पाते बेटा। और इस पर आग में तेल और गिर जाता है जब मकान बनाने के बाद में बेटा धन की कमी के हालात सामने आते हैं, तब ये और ज्यादा प्रबल हो जाता है। फिर उस अवस्था के अंदर ये धोखे की मात्रा बढ़ भी सकती है। कहने का मतलब अगर पहले उन्होंने जीवन साथी ने काबू भी रखा हुआ है, तो तब भी और ज्यादा असर इसका प्रबल होगा, क्योंकि शनि भी आकर के मिल जाते हैं जो ये काम करवा देते हैं। और जो इंसान धोखा करता है बेटा, उसकी जिंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती है। उसे कदम कदम पे पग पग पे झूठ बोलने पड़ते हैं, दिखावे की जिंदगी के अंदर जाना पड़ता है, और उसके ये कर्म की वजह से सजा उसके जीवन साथी को मिलती है, जिसकी वजह से जीवन साथी बीमार भी रहता है और उसको कामकाज में अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। तो बेटा ईमानदारी से जियो और अपने जीवन साथी के बनके जियो। आपको कभी भी परमात्मा की तरफ से बड़े बड़े दुख प्राप्त नहीं होंगे। गुरुजी से बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव गुड़गांव से अदिति जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम अदिति है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड है राजीव सास, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1977, और जो उनका टाइम ऑफ बर्थ है वो है 11:30 मॉर्निंग का। अदिति जी आप सवाल कर सकती हैं। हम लोगों का जॉब तो अच्छा चलता है, पर फिर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत पैसों से नुकसान होता है, हम लोगों का जॉब का नुकसान हो जाता है, कुछ स्थायी नहीं है हमारा। तो इसी बारे में मुझे आपसे सलाह लेनी है। बेटा तीन योग हैं जो नौकरी में परेशानी दे सकते हैं। पहले तो मंगल और केतु का मेल, 9वें भाव का ये मेल बेटा कहते हैं अपने साथ काम करने वालों की तरफ से तकलीफें। और सूर्य बहुत अच्छी राशि के अंदर लेकिन खराब घर के अंदर बैठे हुए, कहते जहां भी काम करेंगे खूब काम होगा, लेकिन काम से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ये दूसरा योग। और तीसरा लगन के अंदर बैठे हुए शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर, ये अपने अंदर भी थोड़ी ईगो प्रॉब्लम बना देता है और अपने से बड़े अधिकारियों के साथ में कोई ना कोई परेशानियां क्रिएट करता है। ठीक है, तो बेटा ये 3 योग खराब और बाकी सारे बहुत अच्छे। इसी वजह से इनको नौकरी भी रहेगी, ऊंचा पद भी रहेगा और किसी तरह की कमी भी नहीं रहेगी, और इसको सारे पसंद करेंगे काम की जगह पर, लेकिन फिर भी ये टेंशन बनेगी। इसके लिए बड़े मामूली से उपाय वो लिखो बेटा। सबसे पहला, चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के अपने घर की नींव के अंदर दबा दो। नींव के अंदर नहीं दबा सकते, बाहर वीरान जमीन के अंदर दबा दो। दूसरा उपाय, हर साल तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई एक चीज लेकर के चलते हुए साधु को दान देना, और हो सके तो जब भी वक्त मिले बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये शनि को अच्छा करेगा बेटा। और तीसरा, सिर्फ एक बार, चाहे आपके पति कर दे या आप स्वयं करें बेटा, और वो उपाय क्या है, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करना, और हर साल दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को, यानी कि 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना जरूर खिलाना। मात्र इतने से उपाय करो, जिंदगी बिल्कुल निर्विघ्न रहेगी और तरक्की और बहुत अच्छी होगी, और साथ में काम करने वाले दुख दे ही नहीं सकेंगे। ठीक है, ये उपाय करो और सुखी रहो बेटा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए gurumantra@itvnetwork.com पर। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंदन जी हैं मुंबई से।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी चरण पर माता रानी सुख दे, खुशियां बख्शे। गुरुजी मेरा जन्म तारीख है 7 फरवरी 1965, सुबह 6:25, मुंबई का जन्म दिन। गुरुजी हम लोग 20 साल से बहुत परेशान है, बिजनेस में और कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, कर्ज बहुत बढ़ गया है बेसिकली, और हम लोग का 20 साल से काम काफी एकदम फट पड़ रहा है। जब से हमने नया घर लिया है तब से हमारा 1997 से हमारा काम बहुत तकलीफ में है। 7 मार्च 1997 से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया था। जी सर। और यहां से बेटा ये तीसरे घर के बैठे हुए मीन राशि के चंद्रमा का वक्त शुरू हुआ, जो कि धन के लिए कमियों के योग देता है, कहीं पर भी पूरी कामयाबी नहीं आने देता। पहले की समृद्धि के कारण ठीक है, हालात अच्छे चलते हैं, लेकिन बेटा ये बार बार खराबी के हालात ये देता है। फिर लगन में बैठा हुआ शनि तुम्हें ये कह रहा था कि 48 साल की उम्र से पहले अगर मकान बनाया तो बर्बादी पूरी आएगी, कंफ्यूजन के हालात खड़े हो जाएंगे, और चाहे रुपया पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, मन की शांति हो, घर के अंदर की सुख शांति हो, सब में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे जो समय आया वो मंगल का आ गया, और मंगल तुम्हारा पहले ही अष्टम भाव का बैठा हुआ बेटा, ये घर के अंदर मंगल कार्यों को खराब करता है, जो अपने साथ काम करने वाले चाहे यार दोस्त भाई वगैरह उनकी तरफ से भी तकलीफों के योग बनाता है। तो बेटा ये दोनों योग तो तुम पहले ही लेके बैठे थे, और लगन में बैठे हुए शनि के कारण मकान बनाकर तुमने और अपने लिए मुसीबत डाल दी। तो तुम सही कह रहे हो कि अगर 20 नहीं तो 17 साल तो हो ही गए। ठीक है। अब बेटा इसके लिए जब तक ये चंद्र मंगल और शनि का उपाय नहीं करते तब तक कामयाबी के योग तुम्हारे अधूरे रहेंगे और वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसके लिए उपाय सबसे पहले 43 दिन लगातार दूध और चावल ये लेकर के बेटा मंदिर के अंदर दो। और दूसरा उपाय है मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना, और 8 मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालना। ये फिर अब शनि का उपाय। शनि के लिए उपाय बेटा तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लोहे की लेकर के 9 दिन लगातार चलते हुए साधु को दान देना, और हर रोज बढ़ के पेड़ पे दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, हर तरह की तकलीफें दूर हो जाएंगी, कामकाज बिल्कुल स्मूथ चलेगा और सारे सुख मिलेंगे। अगर इसके साथ में तुमने चांदी का ठोस हाथी कम से कम जो 60 ग्राम का हो, ज्यादा जितने का मर्जी हो, लेकिन ठोस हो, अंदर से होलो ना हो, वो बनवा के और स्टील की कटोरी में गंगा जल में डिप करके अपने सिराने रखो, तो बेटा और बहुत सुखद हालात बनेंगे और जिंदगी के अंदर सब सुख मिलेंगे। दाता खुश है। अगर आप भी अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं, आपकी किस्मत में क्या होगा ये जानना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको अपने फोन में टेल माई लक ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप अपने फ्यूचर से जुड़े सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि धोखे से आप कैसे बच सकते हैं। गुरुजी अब आपसे जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को बच्चों से धोखा मिलता है उसके क्या लक्षण होते हैं कि पता चल सके कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं देंगे, धोखा देंगे। बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु और केतु खराब अवस्था के अंदर हो, वैसे मैं बता दूं कि कहां कहां होते हैं। तीसरे घर का केतु, 8वें घर का केतु, चौथे घर का केतु, ये बेटा बच्चों के पास से बहुत बड़ा धोखा दिलवाता है। या फिर केतु धन भाव के अंदर शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, बृहस्पति के साथ बैठा हो, या बुध के साथ में बैठा हुआ हो, ये बच्चों के हाथ से धोखे दिलवाता ही दिलवाता है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है, या तो किस्मत अगर सीधी हो तो स्वेच्छा से बच्चे दूर चले जाते हैं और जाकर के वहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहीं सेट हो जाते हैं, और समय के ऊपर आपके बुलाने पे और दुख सुख के अंदर जरूर आते हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा खराब की अवस्था में हो तो आपके साथ में रहते हुए वो आपके सुख दुख की चिंता किए बिना सिर्फ अपना फायदा देखते हुए, अपनी गृहस्थी का ही फायदा देखते हुए एकांत जीवन व्यतीत करते हैं। और ये जो ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली बनी है बेटा, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस खराब केतु का ही है, क्योंकि ये बचना चाहते हैं, बहू बचना चाहती है सास बहू के कहने से, और पुत्र इन सबसे बचना चाहता है कि ना पत्नी टेंशन दे, ना माता पिता की तरफ से मिले। और तीसरा एक और, जिनका केतु इस तरह का खराब होता है बेटा, ये पैसे के इतने पीर होते हैं कि इनको अपनी छोटी छोटी चीज के ऊपर बड़ा ही घमंड होता है, और ये चाहते नहीं कि हमारी चीज के अंदर किसी का हिस्सा रहे, इनके पास से कोई पैसा जाए।
बेटा ये सेल्फिश बना देता है इंसान को। और ये किसी के घर पर भी ये बच्चा पैदा हो सकता है, आप चाहे लाख दुहाई दे कि हमारा खून ऐसा नहीं है, बेटा अगर ये योग बन गया तो कभी भी ये हालात बन जाते हैं। और ये जो हालात है ये माँ बाप को रोने के लिए मजबूर करते हैं, और उनकी तरफ से बच्चे की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे कर्म भी जरूर हो जाते हैं, और वो छोटी उम्र के अंदर ही सामने आ जाता है। जब बच्चे की 18 से लेकर 22 साल की उम्र होती है, इसी में बच्चे के पास से कुछ ना कुछ काम ऐसे जरूर होते हैं जिसके अंदर की माँ बाप को शर्मिंदगी सहनी पड़ती है, और वो किसी भी तरह के काम होते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा कि एक नया ट्रेंड चला है कि बच्चे चेन स्नैचिंग वगैरह में आम पकड़े जाते हैं, और ये केतु खराब की ही अवस्था है। उनकी कुंडली के अंदर केतु का खराब होना उनको ये सारा काम करवा करके माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलवाता है। और ऐसे बच्चे बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं, और जो पाया हुआ उनके ऊपर उनको घमंड बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो कभी भी सही रास्ते पे ढंग से नहीं आ पाते। और अगर थोड़ी देर मजबूरी में आकर के उनको सही चलना भी पड़े तो जीवन के किसी भी हिस्से के अंदर वो अपने माँ बाप तक को धोखा दे जाते हैं या भाई बहनों को धोखा दे जाते हैं। इस चीज का इलाज माँ बाप को करके चलना चाहिए। तो गुरुजी ने ये तो बता दिया कि अगर आपको अपने बच्चों से धोखा मिलने वाला है तो किस तरह के योग आपकी कुंडली में होंगे। गुरुजी अब आपसे उपाय जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे उन्हें धोखा दें। बेटा अगर किसी भी माँ बाप को 18 साल 17 साल की उम्र से अपना बच्चा बिगड़ता हुआ नजर आए, अपने हाथ से निकलता हुआ महसूस हो, उन माँ बाप को फौरन ये वाले इलाज जरूर कर लेने चाहिए। अगर ये उपाय नहीं किए तो बेटा एक तो अभी और बाद में फ्यूचर में कभी भी आपको पछताना पड़ सकता है अपनी औलाद की वजह से और उसके दिए दुखों की वजह से। और ये उपाय अगर नहीं किया, ये सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, ये आगे चल के, क्योंकि जब केतु खराब होते हैं तो बेटा ये बड़ी उम्र के अंदर घर के अंदर बेहद टेंशनों के माहौल पैदा करते हैं, बीमारियां देते हैं, बेफालतू का खर्चा करवाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापा दुश्वार हो जाता है। और आदमी चाहे 100 करोड़पति हो पर वो धन की कमी से जरूर जूझता है। ठीक है, इसलिए उपाय लिखो बेटा। ये उपाय में हर महीने एक काला सफेद कंबल या मल्टी कलर कंबल लेकर के अपने सर पे या अपने बच्चे के सर पे लगा करके मंदिर के अंदर देना बहुत जरूरी होगा। दूसरा, या तो अपने घर में कुत्ता पालो। अगर अपने घर में आप कुत्ता नहीं पाल सकते तो साल में एक बार आप 110 पैकेट कुत्ते के खाने के बना लीजिए जो कुत्ते शौक से खाते हो, और सुबह सवेरे 4 बजे निकलिए, एक एक गली में घूमते जाइए और जितने कुत्ते मिले उनको खोल के एक एक पैकेट डालते रहिए, और 6 बजे तक आप 110 कुत्तों को खिला करके अपने घर पे आ जाएंगे। ये की हुई सेवा कुत्तों की इस पितृ दोष का निदान बनेगी। और तीसरा, अपने गले में और अपने बच्चों के गले के अंदर चांदी की एक ठोस गोली, जो कि एक चांदी के पिंजरे के अंदर डलवाइए, जिसके अंदर की ये गोली बिल्कुल लूज रहे, यानी कि घूमती रहे। सफेद धागे में या किसी भी तरह की चेन में आप बच्चे के गले के अंदर और अपने गले के अंदर ये जरूर डाल के रखें। और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाएं। और साथ ही जितनी ज्यादा बाहर कुत्ते और कौवों की सेवा करोगे, बच्चों के सुख उतने ही ज्यादा आपको प्राप्त होंगे। तो बेटा इन उपायों को करो और बच्चों की तरफ से सदा सुखी रहो। गुरुजी अब उस धोखे की बात कर लेते हैं जो हर किसी को मिलता है, वो है रिश्तेदारी में धोखा। बिल्कुल, कभी न कभी कैसे न कैसे रिश्तेदार धोखा दे ही जाते हैं। बिल्कुल। क्या ये भी कुंडली में योग होते हैं कि आपके रिश्तेदार आपके साथ देंगे या नहीं देंगे? बेटा बिल्कुल है, लेकिन दुनिया के अंदर लाखों तरह की कुंडलियां हैं, लाखों तरह के योग हैं, सबको एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मैं आप सबको वो तरीका तो जरूर बता देता हूं कि जिससे बड़े आराम से आप ये समझ जाएंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और जिसकी वजह से ये धोखा मिल रहा है। अब हम चलते हैं सबसे पहले सूर्य के ऊपर। यानी कि अगर अपने पिता बस में नहीं है, पिता हमारे कहीं भटक रहे हैं, या जो हमें चाहिए, जिसका कि हक भी है हमारा और सात्विकता से जिसका हक है वो नहीं दे रहे हैं, तो समझ लीजिए सूर्य खराब है। और अगर यही तकलीफ माँ की तरफ से आई, यानी कि माँ हमारा हक ना दे, हमें वो प्यार ना दे और उनके साथ में लड़ाई झगड़ा रहे और वक्त के ऊपर आपके काम ना आए, तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब। और अगर भाइयों के साथ में यही हालात हो कि यानी भाई अपने काम नहीं आए और हमारे रास्ते का रोड़ा बने, या किसी तरह से हमें धोखा दे रहे हैं, या हमारे साथ काम करने वाले जो मित्र हैं या पार्टनर है वो हमें किसी तरह का धोखा दे, तो समझ लीजिए मंगल खराब है।
और अगर बहनों की तरफ से कोई तकलीफ आए, सालियों की तरफ से अगर कोई तकलीफ आए, वो हमें धोखा दे, या फिर बनी हुई दोस्त अगर वो कोई धोखा दे जाए, तो बेटा समझ लो कि हमारा बुध खराब है। और अगर दादा दादी की तरफ से हो या अपने घर के और कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो रिश्ते में कैसे भी हों, उनके ऊपर किया हुआ भरोसा अपना टूटे और उनकी तरफ से सुख ना मिले, तो समझ लो बृहस्पति खराब। और अगर जीवन साथी की तरफ से धोखा मिले या आसपास के कोई भी ऐसा रिश्ता जैसे भाभीयों का होता है, उनकी तरफ से कोई धोखा मिले, समझ लो शुक्र खराब है। और अगर चाचा की तरफ से कोई धोखा मिले, चाचा के परिवार की तरफ से धोखा मिले, या अपने घर में रखे हुए जो नौकर चाकर है इनकी तरफ से धोखा मिले, या आपने जिनको काम पे ऑफिस के अंदर रख रखा है उनकी तरफ से अगर धोखा मिले, तो बेटा समझ लो शनि खराब है। और अगर राह चलते कोई आकर के आपको लूट के ले जाए, या कोई इंसान आपको विश्वास में लेकर के लूट ले, तो समझ लो राहु खराब है। और अगर बहनोई की तरफ से, जीजा की तरफ से या भांजे दोते की तरफ से खराबी के हालात बने, वो आपको धोखा दे, तो समझ लो केतु खराब है। बेटा इससे अच्छा तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे बड़े आराम से डिफाइन हो जाता है कि हमें कौन सा ग्रह खराब है और जिसकी वजह से कौन सा रिश्ता हमें धोखा दे रहा है। और ये अगर हम जान गए, तो बेटा इसका इलाज करना बहुत ही आसान है। और इन सबका मैं आपको इलाज भी बता देता हूं। और वो इलाज क्या है, अगर पिता की तरफ से कभी भी इस तरह के दुख आए, तो बेटा 2 उपाय करने होते हैं। सबसे पहला उपाय कि नारियल और बादाम हर शनिवार को दान जरूर दो। और दूसरा, 43 दिन लगातार गुड़ और गेहूं या तो जो लाल मुंह वाले बंदर हैं उनको खिलाओ, या उनको दान दे दो, किसी भी गरीब को दान दे दो। चंद्रमा, अगर मां की तरफ से यही तकलीफें मिले, या घर की और कोई बुजुर्ग औरत की तरफ से तकलीफें मिले, हाँ एक और बात, या घर में जो औरत विधवा हो चुकी है उसकी तरफ से अगर दुख तकलीफ मिले, तो चंद्रमा को अच्छा करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या करना है, हर सोमवार को थोड़ी सी चांदी लेकर के, चाहे 20-30 रुपए की चांदी लो बेटा, अपने सर से 7 बार घुमा के उसको जल प्रवाह करना शुरू कर दो। और अगर 43 दिन लगातार कर दो, तो ये वैसे ही सारा मामला ठीक हो जाएगा। मंगल, अगर भाइयों की तरफ से या दोस्तों की तरफ से या अपने साथ काम करने वाले कुलीग्स की तरफ से धोखा मिले, तो ये मंगल की खराबी होती है बेटा। तो इसको ठीक करने के लिए आप दूध में शहद मिला करके 43 दिन लगातार गरीबों के अंदर बांट दो। इससे बढ़िया इलाज और कोई नहीं हो सकता। बुध, अगर बहनों की तरफ से, साली की तरफ से यहां से तकलीफें मिले, तो बेटा बुध की खराबी को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, 43 दिन लगातार मूंग साबुत लेकर के बेटा वो गरीबों में दान दो। और साथ ही हर बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के उसे भी मंदिर में दो। ठीक है। बृहस्पति, अगर अपने बुजुर्गों की तरफ से ही दिक्कत आ गई, दादा दादी की तरफ से ही दिक्कत आ गई, या रिश्तेदारी का कोई भी बुजुर्ग अपने दुख का अगर कारण बन जाए, तो बेटा 27 दिन लगातार थोड़ी सी चने की दाल लेकर के उसको मंदिर के अंदर देना शुरू कर दो, इतने में ही ठीक हो जाएगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए gurumantra@itvnetwork.com पर। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सविता शर्मा है मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मैं अपने पुत्र के विषय में पूछना चाहती हूँ। मेरे पुत्र का नाम है जयंत भारद्वाज। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल सन 1996। उसका जो वर्क टाइम है वो है 6:05 शाम के, जन्म स्थान मेरठ। मैं उसके कैरियर के विषय में पूछना चाहती हूँ। बेटा बाकी तो सब ठीक है। कुंडली के अंदर योग भी गज केसरी योग है, जिसके अंदर कहते हैं कि समृद्धि खूब मिलेगी, अच्छापन खूब मिलेगा और जिंदगी के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, माता पिता की तरफ से भी और अपने जीवन में भी। लेकिन अपनी कुंडली के अंदर इसके 2 योग बहुत खराब है बेटा।
एक तो लगन में बैठा हुआ बृहस्पति, जो उचित पदवी तो जरूर देता है बेटा, और लेकिन अपने अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और बार बार कामकाज के अंदर बेहद टेंशनों के योग। और दूसरा शुक्र का खराब होना, जो अपने अंदर धीरे धीरे करके आलस बढ़ाता है और आदतों को खराब भी करता है, और ये भी कामकाज के अंदर बार बार बाधाएं देता है और जीवन साथी के सुखों से संबंधित दिखते देता है। और राहु और शुक्र का ये टकराव भी बन गया, जिसकी वजह से बेटा कामयाबी के स्तर हर तरह से अच्छे कुंडली के अंदर लिखे होने के बावजूद भी इसको तकलीफें आएंगी। अगर इन दोनों योगों का इलाज कर दो तो बेटा जो चाहो तुम वो करवा सकती हो। कारण ये एक तो गज केसरी योग, और ऊपर से मंगल और शनि का छठे घर का वो मेल जो दुख देता ही नहीं है, उल्टा धन को भर भर के लेकर के आता है। समझे? इन दो योगों का इलाज कर और निश्चिंत हो जाओ, बच्चे की कुंडली हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। और वो उपाय क्या है बेटा? सबसे पहले इसके वजन के बराबर जवार लेकर के मंदिर के अंदर दे दो, या फिर मंदिर में खड़ी गाय को वो डालो। और ये अगर हर साल कर दो तो बेटा इससे उत्तम उपाय और कोई नहीं हो सकता। पहला उपाय ये। दूसरा, इसके गले के अंदर चांदी की चेन धारण करो, नहीं तो चांदी का एक चकोर पतरा लेकर के वो इसके गले में धारण करो, और साल में एक बार इसके वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेके वो जल प्रवाह कर दिया करो। और जब भी कभी इसको शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा आए और दवाइयां ना लगे, उस वक्त का उपाय एक ये कि 3 दिन लगातार सांझ के समय, यानी कि जितने बजे सूर्य अस्त होता है उसके ठीक आधे घंटे के बाद, जब रात नहीं हुई होती, गुड़ और जौ लेकर के बेटा ये मंदिर के अंदर देना। ये सिर्फ 3 ही दिन का उपाय है बेटा, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। 3 दिन लगातार सांझ के समय गुड़ और जौ मंदिर में देना। बेटा मात्र ये उपाय करते तेरे बच्चे की कुंडली इतनी अच्छी है कि भविष्य के अंदर अगर ये उपाय हो गए तो ये बहुत बड़ा अमीर और बहुत अच्छा कामयाब इंसान बनेगा, और वाकई में भविष्य के अंदर लोग इसे दूर दूर तक पहचानेंगे कि हाँ ये वो शख्स है जो ये काम करता है। ठीक है बेटा, खुश है। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा आज का गुरु मंत्र, अगर धोखों की बात हुई है तो आज वह बीमारी और धोखा, इन दोनों को खत्म किया जाए, इसका गुरु मंत्र। जो भी इंसान निस्वार्थ हर महीने सतनाजे का दान करता है बेटा, उसको ना तो धोखा मिलता है और ना ही उसके घर में बहुत बड़ी बड़ी कोई बीमारियां आती हैं, ना ही कोई आकस्मिक बहुत बड़ा खर्चा आकर के बर्बाद करता है। और वो उपाय क्या है? सतनाजा दान देना। और लेकिन ये सतनाजा बनाया कैसे जाए और इसके अंदर डाला क्या क्या जाए, वो आपको लिखना पड़ेगा। और वो क्या है? सूर्य के लिए सबसे पहले बेटा बाजरा डालो, चंद्रमा के लिए चावल डालो, मंगल के लिए लाल मसूर डालो, और बुध के लिए बेटा मूंग साबुत डालो, और बृहस्पति के लिए चने की दाल थोड़ी सी, और चने की दाल कम से कम रखना, बाकी सब बेशक थोड़ा थोड़ा ज्यादा रखो लेकिन चने की दाल थोड़ी कम रखना। ठीक है? और शुक्र के लिए ज्वार सफेद वाली ना लेकर के अगर आप लाल वाली ज्वार ले तो वो ज्यादा उत्तम होगा। ठीक है? वो डालो। और शनि के लिए आप उड़द साबुत ना लेकर के उसके अंदर जौ डालिए, और ये सब मिलाकर के सतनाजा बनाकर के अगर आप हर महीने गरीबों में दान करते हैं, और अगर किसी को लेने में परहेज हो, आप नहीं दे पाते, तो इस सतनाजे को आप जाकर के जंगल में बिखेर देते हैं या जल प्रवाह भी कर देते हैं, तो तब भी बहुत उत्तम बेटा। और इन सब की क्वांटिटी जो होनी चाहिए कम से कम 4 किलो बननी चाहिए। इन सबको मिलाकर 4 किलो का वजन बनना चाहिए, तब ये असर करता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा डाल के आपने किलो 1.5 किलो बना करके दान दिया तो इसका असर बहुत कमजोर रहेगा। आप 4 किलो ये बना करके महीने में एक बार दान देना शुरू करो। बेकार की मुसीबतें घर से दूर रहेंगी, कलेश घर से दूर रहेंगे, बीमारियां घर से दूर रहेंगी, धोखा नहीं कहीं मिलेगा, और बिल्कुल शांत मन से निर्विघ्न जिंदगी चलेगी बेटा। इस उपाय को करो और सदा सुखी। आज का शो देखने के बाद रिश्तों में आपका विश्वास कायम होगा, परिवार में प्यार बढ़ेगा और आपको कोई धोखा भी नहीं दे पाएगा। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आपके सितारे आपका साथ जरूर देंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।